नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दीपक रावत और मैं एक योगा टीचर हूँ। पिछले 16 साल से मैं चाइना में योगा टीचिंग कर रहा हूँ और आज एक बहुत सीरियस टॉपिक आप सबके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ इस समय चाइना में और चाइना के बारे में आपने सुन तो लिया ही होगा। आजकल काफ़ी सारी न्यूज़ चल रही है चाइना के एआई के बारे में, डीप सीक, जिसने अमेरिका में तहलका मचा दिया है। अमेरिका क्या, पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है चाइना की टेक्नोलॉजी ने। चाइना ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली एआई में कि पूरी दुनिया में उसका तहलका है। और भारत में क्या हो रहा है, एक जगह पर कहीं पर 48 करोड़ लोग इकट्ठा कर दिया गया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया। एक तरफ एक जगह पर 48 करोड़ लोग इकट्ठा करके ऐसा दिखाया जा रहा है कि भाई दुनिया में इससे ज़्यादा कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कभी हुआ ही नहीं है। एक जगह रियलिटी में इन्होंने इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है चीन ने। तो इतना फ़र्क है भारत और चीन में। हमारी सोच देखो, हम वहाँ पर कुंभ में 48 करोड़ लोग आ गए, इसका डंका पूरी दुनिया में कर रहे हैं। और चीन ने यहाँ चुपके से अपना जो है डीप सीक एआई बना दिया है। चाइना इतनी तरक्की क्यों कर रहा है? मैं इसका सबसे बड़ा कुछ कारण मैंने ढूंढे हैं। सबसे एक चीज़, यहाँ पर ना वीआईपी कल्चर नहीं है चाइना में। जहाँ कि भारत में आप देखो चारों तरफ वीआईपी कल्चर है। अभी कुंभ में क्या हुआ, कुंभ में मैंने एक न्यूज़ देख रहा था, वहाँ पर 30 जो कैप्सूल के जो ब्रिज हैं वो 30 ब्रिज बनाए गए थे, 30, उसमें से 21 जो है वीवीआईपी लोगों के लिए रिजर्व थे, 21 पुल। और उसमें से 9 पुल सिर्फ जो है आम लोगों के लिए रिजर्व थे। करोड़ों आम लोगों के लिए सिर्फ 9 पुल और मुट्ठी भर वीवीआईपी लोगों के लिए 21 पुल। अब जहाँ पर जिस देश में आम लोगों को कबाड़ समझा जाए ना, तो वहाँ पर ये कभी डिज़र्व मत करना कि कोई महान खोज हो जाएगी जब तक तुम अपने आम लोगों को कबाड़ समझोगे, ठीक है। और कितने सारे लोग मरे भगदड़ में। मुझे 16 साल से ज़्यादा हो चुके हैं चाइना में। मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने अभी तक एक भी वीवीआईपी या वीआईपी मूवमेंट चाइना में नहीं देखा। मतलब कि लोगों को किनारे खड़ा कर दिया और वीवीआईपी गाड़ियाँ जा रही हैं, ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं देखा, ठीक है। लेकिन भारत में क्या होता है, एक सभासद, छोटा सा सभासद या ग्राम प्रधान, वो अपने आप को किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से ज़्यादा नहीं समझते। कोई MBA बाबा निकलेगा, कोई MBBS बाबा बन जाएगा, यही होगा ना, और क्या होगा। क्योंकि भारत में सबको फ्री का खाने की आदत है, सबको फ्री का खाना है। कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, किसी को कुछ रिसर्च करने का पड़ा ही नहीं है। तुम 48 करोड़ लोगों की भीड़ जुटा के जश्न मना रहे हो, ये हमारा पैरामीटर है तरक्की का। और दूसरा कारण मुझे ये लगता है कि भाई हमारे देश में जितने भी संत महात्मा हैं, वो लोग बस मोक्ष 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 इसके पीछे पड़े हुए हैं। भाई ये मत करो, लालच मत करो, कुछ मत करो, बस राम नाम जपो, ठीक है, राधा राधा जपो, भगवान का नाम जपो, देश अपने आप तरक्की कर लेगा। अरे भाई, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण खुद आके बोल चुके हैं कि भाई कर्म कर, कर्म हमारा, हमको कर्म करना ही पड़ेगा। जपते रहेंगे नाम नाम, राधा राधा जपते रहेंगे, भाई कैसे देश आगे बढ़ेगा। देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ रिसर्च, साइंस, डॉक्टर, इंजीनियर्स, इनको आना पड़ेगा। भाई अगर हमारे DRDO और हमारे इसरो के साइंटिस्ट भी ऐसे ही कोई IIT बाबा जैसा बन जाए, कैसे देश आगे बढ़ेगा भाई। हर कोई अपने कर्मों से विमुख होता जाएगा तो कैसे कोई आगे बढ़ेगा। हर किसी को मोक्ष चाहिए, तो भाई हम फिर से 2000 साल के लिए गुलाम बन जाएंगे। हम गुलाम बने क्यों? इसलिए तो बने बस हर कोई आंख बंद करके बैठा है। लोग आए, पीछे पे लठ बजाए, पीछे पे हो गए गुलाम 2000 साल के लिए। हम दोबारा उसी राह पे। शुक्र हो हमारी इंडियन आर्मी है बॉर्डर पे खड़ी, नहीं तो अगले दिन हम गुलाम बन जाएं अगर वो बॉर्डर पे खड़े ना हो तो। और अगर इंडियन आर्मी भी आके बोल दे भाई कि हम भी भाई कुछ नहीं करते, हमें भी मोह माया से कोई मतलब नहीं है,
अब हम भी जाके बैठेंगे गंगा किनारे, तपस्या करेंगे, तो भाई साहब क्या होगा इस देश का फिर? अगर हम सारे बाबाओं की बात मानने लग जाएं और बस राम नाम जपेंगे, भगवान का नाम जपेंगे, कुछ नहीं करेंगे, खाना तो मिल ही जाता है देश में, यहाँ लंगर है वहाँ लंगर है, उधर से खाना मिल जाता है, बस राम नाम जपते रहो और जो है बैठे रहो और देश तरक्की कर जाएगा। फिर हम गुलाम नहीं होंगे, फिर हमें डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं, साइंटिस्ट की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। फिर बैठते हो तुम सोच रहे हो कि चीन ने तरक्की कर लिया। अरे भाई तरक्की नहीं करेगा तो क्या करेगा? अध्यात्म अपनी जगह सही है, मैं अध्यात्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अभी जब तुम प्रेमानंद महाराज को सुन रहे हो, प्रेमानंद महाराज आजकल बड़े फेमस हैं, क्या बोलते हैं यूट्यूब में, वो खुद बोलते हैं ना कि भाई तुम जिस जगह हो, जो कर रहे हो वही करते रहो, सच्चे मन से, सच्ची लगन से, पैशन के साथ उसी चीज़ को करते रहो, तो भाई साहब आपको मोक्ष मिल जाएगा। श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन को कि भाई तू युद्ध कर, तू युद्ध करने के लिए बना हुआ है, तू युद्ध ही कर, ठीक है। तो कोई क्यों लोग, अभी आईआईटी बाबा है, मेरे को समझ में नहीं आया यार, तुमने इतना आईआईटी करने के बाद तुम सीधे सन्यासी बन गए। बताओ, अगर वहीं तुम उसको कंटिन्यू करते तो आज कहीं ना कहीं जाके तुम एक ग्रेट महान साइंटिस्ट बनते, देश का कुछ ना कुछ भला होता। क्या एपीजे अब्दुल कलाम को क्या भगवान जी ने नरक में डाल दिया होगा? उनको स्वर्ग नहीं मिला होगा या उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई होगी? उन्होंने अपने कर्म को बहुत अच्छे से किया, पैशन के साथ किया, लगन के साथ किया, देश का भी भला हुआ, उनका भी भला हुआ, वो भी आज स्वर्ग में होंगे, वो भी प्रभु के पास ही होंगे। सच्चे मन से अपने काम को किया है इन्होंने, बस बैठ गए जी सब कुछ संसार छोड़ छाड़ के, तभी तो देश तरक्की नहीं कर रहा। इतने सारे लाखों करोड़ों लोग कुछ नहीं कर रहे हैं देश में, बस खाना खा रहे हैं जगह जगह मांग के। तो कितना बड़ा बोझ पड़ रहा है इससे हम मिडिल क्लास लोगों के ऊपर, या जो रिच लोग हैं उनके ऊपर। सरकार हमसे टैक्स लेती है, उसके बाद जो है खाना फ्री बांट देती है इधर उधर, ये सब कुछ। बाबा लोग आते हैं, खाना मांगते हैं, खाते हैं। सोचो ना कैसे तरक्की करेगा हमारा देश यार। और अध्यात्म अभी भारतवर्ष के लिए नहीं है, आध्यात्मिकता भारतवर्ष के लिए नहीं है भाई। हमारी बेसिक नीड, हमारी नौकरी, रोटी, कपड़ा, मकान, डेवलपमेंट, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल, कॉलेजेस, ये भारत की नीड है इस समय। आध्यात्मिकता, मोक्ष, ये इस समय भारत की नीड नहीं है भाई। दोबारा गुलाम हो जाएंगे अगर इसी के पीछे पड़े रहे तो। सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनवी ने कितनी बार लूटा? 10-15 बार, पता नहीं कितनी बार लूटा, हिस्ट्री में है। जब राजस्थान के कोई राजा थे, मैं उनका नाम नहीं पता, लेकिन वो जब सोमनाथ में पंडितों को बोलते हैं कि भाई हम आपकी रक्षा के लिए आ जाते हैं, तो उनका पंडितों का जवाब था कि भाई जो भगवान सबकी रक्षा करते हैं उनकी रक्षा हम करेंगे, वो खुद कर लेंगे रक्षा। आया मोहम्मद गजनवी, एक बार नहीं 10 बार लूट के गया मंदिर को। तो भगवान का भी इंडिकेशन है भाई, कर्म करने पड़ते हैं, कर्म। बैठ के जप करने से कुछ नहीं मिलेगा, कर्म करो भाई। यार आज की दुनिया बदल रही है, आपको टेक्नोलॉजी में सुपीरियर बनना ही होगा, वरना तुम्हें गुलाम बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा तुम्हें। चीन की सरकार ने काम किया अपने लोगों की बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, उनको एक अच्छी लाइफ स्टाइल देने के लिए। हमारी सरकारों ने काम किया हमको धर्म, जाति, राजनीति इनमें बांटने के लिए, ठीक है। ये बीजेपी का, वो कांग्रेस का, वो उसका, ये इस जाति का, वो हिंदू, वो मुस्लिम, बस ऐसे ही बांट दिया गया है हमको। संत महात्माओं से भी मेरी एक दरख्वास्त कि भैया ठीक है, आप उनको ध्यान, प्राणायाम, योग सिखाएं, ठीक है, शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, थोड़े से आध्यात्मिक रहेंगे लोग तो अच्छा है। लेकिन ये मोक्ष की बातें ना छोड़ दो प्लीज़। भारत अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, ये मोक्ष के लिए, ठीक है ना। फ़िलहाल तो 2 वक्त की रोटी हो जाए उनके लिए बहुत है, एक नौकरी मिल जाए, ठीक है, एक घर मिल जाए, रोटी, कपड़ा, मकान, ये बेसिक चीज़ हो जाए। बाद में यार बाबा लोगों से मेरी प्रार्थना है कि तब तुम मोक्ष की बात करना। अगर तुम्हें मोक्ष देना है तो अमेरिका, चाइना वगैरह, यूरोप वगैरह जाओ, जहाँ लोग बहुत संपन्न हैं, उनको ये मोक्ष की बातें बताओ यार। भारत में ये चीज़ें मत करो, ठीक है। फ़िलहाल भारत को तरक्की करने में मदद करो आप लोग। सतयुग आ चुका है, कलयुग आ चुका है, द्वापर, त्रेता, सारे युग हो चुके हैं, राम युग भी आ चुका है। तो फिर तुम क्या कर रहे हो भाई इस धरती पे? तुम भी हो चुको। किसी ने ये कहा है, किसने कहा है वो आप ज़रूर ढूंढना। तो भारत फ़िलहाल जो है मोक्ष के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, आध्यात्मिकता के लिए भारत बिल्कुल तैयार नहीं है। फ़िलहाल भारत की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो बेरोज़गारी,
गरीबी। तो भाई चाइना इतनी तरक्की कैसे कर गया, हमसे ज़्यादा, हमसे इतना आगे कैसे निकल गया। तो मुझे ना एक ही चीज़ समझ में आती है, वो है फूट डालो और राज करो। चाहे वो धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, कुछ भी हो, XYZ, फूट डालो राज करो। ये पिछले 70 साल से चला आ रहा है, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, 70-75 साल से यही चला आ रहा है। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि जहाँ पर हमारी बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए थी, वहाँ पे हम फेल हो गए। तो नव युवक से मेरी प्रार्थना है, जो भारत के नव युवा हैं, वो ना पड़े इन चक्करों में, ठीक है। मोक्ष, ये पाप पुण्य, इनके चक्कर में ना पड़े। भाई मोक्ष के सबसे बड़े देवता भगवान शिव हैं। भगवान शिव खुद गृहस्थ है ना वो। पार्वती माता, गणेश जी उनके पुत्र हैं। तो वो मोक्ष के सबसे बड़े देवता होने के बावजूद भी वो गृहस्थ हैं, ठीक है। तो भाई अपनी गृहस्थी बसाओ, ठीक है। देश की सेवा करो, नियम कानूनों का पालन करो, कुछ नई तरक्की करो, कुछ नई खोज करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पुलिस बनो, आर्मी बनो, कुछ भी बनो, लेकिन ये बाबा मत बनो भाई। अभी ये बाबा बनने की उम्र नहीं है। संदीप माहेश्वरी को देख लो, ठीक है। संदीप माहेश्वरी को आप जानते होंगे, यूट्यूबर। भाई साहब, क्या वो नॉलेजेबल पर्सन नहीं है? क्या लगता है तुम्हें कि सिर्फ बाबा बनने से मोक्ष प्राप्त होगा? भाई जहाँ हो, जिधर हो, जो कर रहे हो उसको करो ईमानदारी के साथ, वहीं मोक्ष मिल जाएगा। यही प्रेमानंद महाराज भी कहते हैं, यही श्री कृष्ण भी कहते हैं, यही संदीप माहेश्वरी भी कह रहा है, और यही जो असली ज्ञानवान लोग हैं वही कह रहे हैं। अपनी जिम्मेवारियों को छोड़ के मत भागो, ठीक है। IIT बाबा, MBBS बाबा ये बनने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसा करो कि ये देश भी तरक्की करे, तुम भी तरक्की करो, सबका कल्याण हो। मैं हूँ आपका दोस्त दीपक रावत। मैं एक योगा टीचर हूँ और अपनी तरफ से अच्छे से योग, आसन, प्राणायाम ये सिखाने की कोशिश करता हूँ लोगों को चाइना में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अपनी अपनी जगह पर जो है अच्छा काम करोगे, ठीक है। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। फिर मिलेंगे मेरे दूसरे वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।